हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे शिक्षा सारथी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आईसीएससी का केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसा कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, आप देखेंगे नाम लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर बात किया जाए इन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे कि इस टेबल में जो हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, इसमें कौन कौन से टॉपिक को टच करना है। अगर बात करें इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो आपके हिसाब से जो बेसिक चीज़ होती है इस चैप्टर का, जो मेन पॉइंट हमारा होता है वो हमारा क्या होता है, एलिमेंट होती है। तो एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इस एलिमेंट्स को किस प्रॉपर्टी के बेस पर डिवाइड किया गया है। तो इसके ऊपर सबसे पहले टॉपिक जो कवर करेंगे वो हमारा इंट्रोडक्शन है। इसके बाद सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो साइलेंट फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो इस टॉपिक को टच करने से पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन में, तो इनमें मेन टॉपिक जो हमको पढ़ना है, स्टार्टिंग टॉपिक जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे डोबेराइनस ट्राइड लॉ। डोबेराइनस ट्राइड लॉ में आप देखेंगे तो जो डोबेराइनस है, ये हमारे साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने 3 एलिमेंट्स को लेकर एक लॉ दिया था, उसे हम लोग बोलते हैं डोबेराइनस ट्राइड लॉ कहते हैं। ट्राइड्स का मतलब होता है 3। इन्होंने कहा था अगर हम 3 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के सीक्वेंस पर रखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के मास के सम का जो एवरेज होता है बीच वाले एलिमेंट्स के मास के इक्वल होती है। इस लॉ को डोबेराइनस ट्राइड लॉ कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो द एवरेज ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स इन द ट्राइड्स इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ द सेकेंड एलिमेंट्स। हमारे जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के जो एवरेज होता है वो बीच वाले एलिमेंट्स के इक्वल होती है। इसे हम लोग बोलते हैं डोबेराइनस ट्राइड लॉ कहते हैं। अगर हम एलिमेंट्स पर देखते हैं, एग्जांपल के बेस पर देखते हैं, हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो सीक्वेंस लिया जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम की एटॉमिक जो मास होती है वो 7 होती है, सोडियम का जो एटॉमिक मास होती है वो 23 होती है, और पोटेशियम का बेटा मास जो होती है वो आपकी 39 होती है। अगर 3 एलिमेंट्स को मास के सीक्वेंस पर रखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड के मास के सम का एवरेज, अगर हम लिथियम और सोडियम के एटॉमिक मास को सम करेंगे तो 39 + 7, इनका सम जो हमारा होगा वह 46 होगा। और इसका जो एवरेज आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी आपको 23 मिलेगी। और ये जो हमारी वैल्यू है बीच वाले एलिमेंट्स के मास के इक्वल है। इसे हम लोग बोलते हैं डोबेराइनस ट्राइड लॉ। अब इसके बाद बेटा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ में जो हम बात करेंगे वो 8 एलिमेंट को लेकर बात करेंगे। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 एलिमेंट। अगर आप किसी भी एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के सीक्वेंस पर रखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो 8 प्रॉपर्टी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के सिमिलर होती है। अगर आप पढ़े होंगे म्यूजिक लॉ में तो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आप यहाँ देखेंगे कि हमारे म्यूजिक में जो है 8 स्वर पाए जाते हैं। फर्स्ट और ये हमारा जो हो गया 8वां जो है, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, सेम मैच कर रही है सा और सा। इसी के बेस पर न्यूलैंड जी ने कहा कि अगर 8 एलिमेंट को एटॉमिक मास के सीक्वेंस पर रखेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वो 8वें एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी से मैच करती है। इसी को हम बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ बात करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे एलिमेंट्स को अगर एटॉमिक मास के सीक्वेंस पर रखा जाएगा, फॉर एग्जांपल देखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। अब बेटा आप ये कहोगे कि इसमें कुछ एलिमेंट्स जो हमारे वो आपको नहीं दिख रहे होंगे, जैसे एग्जांपल में आपको हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, हीलियम नहीं दिख रहे होंगे,
नियॉन, आर्गन आपको नहीं दिख रहा होगा। तो जब बेटा ये लॉ दिया गया था उस समय हमारे पास जो है नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, उस समय हमारे पास नोबेल गैस अवेलेबल नहीं थे। तो इस टाइम जो है इसमें नोबेल गैस की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम कुल उन्हीं एलिमेंट्स की बात करेंगे जो उसमें हमारे पास अवेलेबल थे। और इन्हीं के बेस पर यह लॉ दिया गया था कि अगर हम 8 एलिमेंट को लेते हैं, एटॉमिक मास के सीक्वेंस में लेते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, every 8 elements has similar property when the elements are arranged in the increasing order of atomic mass। अगर हम किसी 8 एलिमेंट को एटॉमिक मास के सीक्वेंस पर रखते हैं तो ये देखने को ये मिलता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है और जो 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है वह सेम मैच करता है। अगर हम इसमें एग्जांपल देखते हैं तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं लिथियम, ये हमारा जो हो गया फर्स्ट एलिमेंट हो गया। अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट हमारा है, तो जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी जो होती है इसके प्रॉपर्टी से मैच करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका जो लिथियम है और ये सोडियम है, इनकी प्रॉपर्टी कैसी होगी, सेम होगी। अगर देखें तो लिथियम की एटॉमिक नंबर बेटा आपका होता है 3, आपने याद किया होगा। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1, सोडियम की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 11 होता है। ये जो 8 लिखे हैं वो एटॉमिक नंबर नहीं है बेटा इसका, ये जो दिखा रहा है पोजीशन। अगर लिथियम को हम मानेंगे फर्स्ट में मानते हैं तो सोडियम हमारा कहाँ मिलेगा, वो 8वें पर मिलेगा। ये शो कर रहा है पोजीशन की बात कर रही है, ये शो कर रहा है पोजीशन को, ये एटॉमिक नंबर नहीं बेटा आपका। लिथियम की एटॉमिक नंबर जो होती है 3 होती है और सोडियम की बेटा जो एटॉमिक नंबर होती है वो 11 होती है। इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 8 एंड 1 मिलेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा तो लिथियम की जो आउटर सेमी इलेक्ट्रॉन है वो 1 है और सोडियम के लास्ट सेमी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। लिथियम जो होती है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और ये शो करता है L पर 1 चार्ज। लिथियम पर चार्ज कितना होगा, +1 होता है। सोडियम में जो होती है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए जो है 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है और शो करेगा सोडियम पर चार्ज 1+ होगा। तो आप यहाँ ध्यान देंगे कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम से मैच कर रही है, इसी को बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। आप किसी भी एलिमेंट्स को, अगर 8 एलिमेंट को एटॉमिक मास के सीक्वेंस से अगर आप मास को आगे पीछे करेंगे तो ये जो लॉ है फॉलो नहीं करेगा, ये उन्हीं पर फॉलो करती है जब आप एलिमेंट को एटॉमिक मास के सीक्वेंस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर पर रखेंगे। अब हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीजन, इसे मानते हैं फर्स्ट एलिमेंट। इसको क्या मानते हैं हम लोग, फर्स्ट मानते हैं। काउंट करते हैं यहाँ से 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम ऑक्सीजन को मानते हैं फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं, सल्फर जो हमारा वो किस पोजीशन पर पाएगा, वो हमारे जो है 8वें पोजीशन पर पाती है पोजीशन पर। तो जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी होती है वो सल्फर के प्रॉपर्टी से मैच करेगी, या आप कह सकते हैं कि जो सल्फर की प्रॉपर्टी होती है वो ऑक्सीजन से मैच करेगी। अगर एग्जाम्पल हम देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा आपका होता है 8। अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2 और 6 मिलेगा। और सल्फर का बेटा एटॉमिक नंबर आपकी होती है 16। सल्फर की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 16 होती है। कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 और 6। सल्फर के जो लास्ट हमारी होती है ऑर्बिट, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे सेल में, 6 मिलेगा। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की इसको नीड होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर चार्ज होगा 2-। सल्फर पर चार्ज कितना होता है, 2 निगेटिव होती है, क्योंकि अपने को स्टेबल करने के लिए, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, इसके पास भी 2 सेल हैं, फर्स्ट सेकेंड में इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 है। तो ऑक्सीजन को भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इस पर भी चार्ज क्या होगा, ओ पर चार्ज कितना मिलेगा बेटा आपको, 2 निगेटिव मिलेगी। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि जो सल्फर की प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से मैच खा रही है, इसी को बोलते हैं न्यूलैंड ऑक्टेट लॉ। लेकिन अगर बात करें इसकी लिमिटेशन की तो ये केवल आपके कैल्शियम तक ही वर्क करता है, इसके बाद ये वर्क करना
बंद कर देता है, क्योंकि जब इस लॉ दिया गया था उस समय हमारे पास नोबेल गैस नहीं थे, तो कुछ हमारे पास ग्रुप्स नहीं थे। लेकिन जब हमारे पास नोबेल गैस मिल गए, उसकी डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद उनकी सीक्वेंस है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, डिसबैलेंस हो गया, इसलिए ये प्रॉपर्टी, ये जो लॉ है अब उस पर फॉलो नहीं होती है। इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, अगर हम बात करेंगे तो आप एक बात ध्यान दिए होंगे आप लोगों ने कि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए चैप्टर का हमारा नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। यानी आप बोल सकते हैं कि इस टेबल में हम क्या पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, टेबल होता है क्या। अगर बात करें कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है, तो आप जैसे जानते होंगे पीरियोडिक टेबल की बात तो बेटा हम लोग करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल होता है क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो होती है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होती है। हम इस एक हमारे बिल्डिंग टाइप की होती है, ये 7 मंजिला 7 फ्लोर की बिल्डिंग होती है, जिसमें एलिमेंट को हम उनके प्रॉपर्टी के बेस पर रखे होते हैं। तो होता क्या है, द पीरियोडिक टेबल इज द टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। हमारी पीरियोडिक टेबल क्या होती है, ये एक अरेंजमेंट होती है, किसकी अरेंजमेंट होती है, एलिमेंट्स की एक अरेंजमेंट होती है। इसमें हम एलिमेंट को जो है अरेंज करते हैं विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी के बेस पर इनको जो होती है अरेंज करेंगे। किस फॉर्म में अरेंज करेंगे बेटा, तो इन ग्रुप्स एंड पीरियड। हम इस टेबल में एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के बेस पर अरेंज करते हैं, ग्रुप और पीरियड को अरेंज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए अगर बात करें तो हमारे पास 18वीं सेंचुरी, जब बात करते हैं स्टार्टिंग की 18वीं सेंचुरी में हमारे पास केवल 31 एलिमेंट्स ही अवेलेबल थे। कितने एलिमेंट्स बेटा हमारे पास अवेलेबल थे, केवल 31 एलिमेंट्स अवेलेबल थे। कब, 18वीं सेंचुरी में। लेकिन 1865 में हमारे पास एलिमेंट डबल हो गए, लगभग हम मानते हैं कि 63 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हो गए थे। लेकिन जब बात करते हैं प्रेजेंट टाइम में, तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। आप जो टेबल देखते हो उसमें टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन जब बात करेंगे 18वीं सेंचुरी में, तो हमारे पास केवल 31 एलिमेंट्स थे। तो उस समय जो एलिमेंट्स को रखे गए थे वो एटॉमिक मास के सीक्वेंस पर रखे गए थे। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेंडलीफ मेन पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो किसी भी आप एलिमेंट्स को जब अरेंज करते हैं, वहाँ एक लॉ मिलती है, उसे बोलते हैं हम लोग, इस लॉ को बोलेंगे मेंडलीफ मेन पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। इस लॉ में आप क्या पढ़ेंगे कि अरेंज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अगर हम एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पर रखते हैं, किसके बेस पर रखेंगे, एटॉमिक मास के बेस पर रखते हैं, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है इंटरवल के बाद रिपीट करना। एक फिक्स इंटरवल के बाद जो रिपीट करती है उसे हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो हम घर से निकले कोचिंग के लिए, फिर पढ़ के वापस कोचिंग पर घर पर आ गए, तो जहाँ से मैं निकला वापस घूम फिर के उसी पॉइंट पर चला आ जा, इसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो अगर आप एलिमेंट को एटॉमिक मास के बेस पर रखेंगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है, इसे हम लोग बोलते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ कहते हैं। इस समय जो लॉ दिया गया था उस समय हमारे पास केवल 31 एलिमेंट्स थे, और इस टेबल को हम लोग बोलते हैं मेंडलीफ मेन पीरियोडिक टेबल कहते हैं। लेकिन जब हमारे पास एलिमेंट्स इंक्रीज कर गए, कुछ एलिमेंट्स नए खोजे गए, तो उस एलिमेंट्स जो टेबल हमारे पास उस समय जो टेबल थे उनमें स्पेस कम था, तो हमें एक टेबल नया बनाना पड़ा, उसे मॉडिफाई करना पड़ा। उस टेबल को जो हम लोग बोलते हैं उसे बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, या बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो जब बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म की, तो हम लोग वहाँ एक लॉ पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहेंगे, या इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसमें हमारे पास जो है 118 एलिमेंट्स अवेलेबल है। इसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स है बेटा,
118 एलिमेंट्स अरेंज है और इसको जो रखा गया है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है। तो अब ये कहा जाता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियाडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के बेस पर भी रखेंगे तो एक फिक्स इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है। अगर कंपेयर करते हैं मॉडर्न लॉ में और ओल्ड वर्जन में क्या डिफरेंस है, अगर हम बात करेंगे मेन टेबल की बात करते हैं कि मेन पीरियोडिक लॉ में क्या डिफरेंस है मॉडर्न से, तो मेन में ये कहा जाता है कि एलिमेंट्स जो रखे गए थे वो एटॉमिक मास के बेस पर रखे गए थे। किसके बेस पर रखा गया था? एटॉमिक मासेस के बेस पर, एटॉमिक मास के बेस पर रखा गया था। लेकिन जब हम बात करेंगे मॉडर्न में, किसकी बात करेंगे? मॉडर्न की बात करेंगे तो एलिमेंट जो है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है, एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया। ऐसा क्यों रखा गया है? तो इसका रीजन क्या है कि आपकी जो एटॉमिक नंबर होती है वो डेसिमल के फॉर्म में होती है, वो आपको लर्न करने में दिक्कत होती है। तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में याद करने के लिए उसे कन्वर्ट कर दिया गया है, एटॉमिक नंबर के बेस पर रख दिया गया है। तो आपको बस ये ध्यान, इस पॉइंट को ध्यान देना है कि मेन लॉ और मॉडर्न लॉ में क्या डिफरेंस है। तो मेन लॉ में जो हमारे एलिमेंट्स थे वो एटॉमिक मास के बेस पर रखे गए थे और मॉडर्न में जो है वो एटॉमिक नंबर के बेस पर रखे गए थे। अब यहां एक बात हम बात करेंगे कि मॉडर्न टेबल जो होती है वो किस बेस पर रखे गए थे। तो हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। अगर एक बात आपको सिंपल फॉर्म में बता दें हम कि दोनों में क्या डिफरेंस थे। मेंडलीफ मेन पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ मेन पीरियोडिक टेबल। अब बात करेंगे लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, जिसे लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस रहा है? तो मेन टेबल जो है उसमें एलिमेंट्स जो रखे गए थे वो एटॉमिक मास के बेस पर रखा गया है। अब जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है। इस समय जो प्रेजेंट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन पहले जो हमारे पास टेबल थे इसमें लगभग 31 एलिमेंट्स हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ बुक में जो होते हैं इसके नंबर जो है आगे पीछे आपको दिखते हैं। तो लेकिन बात किया जाए तो आपके पास केवल 31 एलिमेंट्स ही अवेलेबल थे। प्रेजेंट में हमारे पास 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पहले हमारे पास जो टेबल थी उसमें हमारे पास ग्रुप कितने थे? उस समय जो हमारे पास ग्रुप थे वो कितने ग्रुप थे? केवल 8 ग्रुप था। अब हमारे पास कितने ग्रुप है? ग्रुप जो होते हैं टेबल में कितनी होती है? अब 18 ग्रुप पाए जाते हैं। अब पहले हमारे पास सीरीज था, कितने सीरीज हमारे पास थे? 10 सीरीज थे। अब इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, पीरियड में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारे पास इसमें टोटल 7 पीरियड जो होती है पाई जाती है। पहले हमारे पास जो है नोबेल गैस या इनर्ट गैस नहीं थे, लेकिन इस समय जो हमारे पास टेबल होती है उनमें नोबेल गैस आपको मिल जाती है। अगर बात करेंगे हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जो फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मेंडलीफ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? तो मेंडलीफ जो होते हैं फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होते हैं। कुछ बुक में जो होंगे आपको कुछ पाव भी देखने को मिल जाएगा। तो ये हम बात करते हैं कि मॉडर्न टेबल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो अगर हम बात करेंगे मॉडर्न टेबल की बात करेंगे तो मॉडर्न टेबल जो कुछ आपका इस टाइप का बेटा होगा, देखेंगे आपने देखा होगा बुक्स में। तो मॉडर्न टेबल जो है कुछ आपका इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है ये जो हमारी टेबल है ये एक तरह का होटल होती है जो 7 फ्लोर की होटल है। इस होटल में जो है टोटल 118 कमरे अवेलेबल हैं। इसमें आपको कितने कमरे मिलेंगे बेटा? इसमें 118 कम रूम्स अवेलेबल हैं और ये 7 फ्लोर की बिल्डिंग है। अब इसे देखा जाए तो बिल्डिंग जो हम लोग काउंट करते हैं उनसे काउंट करते हैं 0 फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी ये काउंटिंग कहाँ से होगा? ऊपर से होगा 1 2 3 4
5, 6 एंड 7। 7 जो होती है फ्लोर की बिल्डिंग होती है इसमें। ये आपका इस बिल्डिंग को जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और यहाँ हमारा होती है एफ ब्लॉक। आगे जो टेबल होती है वो होटल जैसी होती है 7 फ्लोर की। इन्हें डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये हमारा होती है एफ ब्लॉक होती है। हम किसी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं। इसे हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इस बिल्डिंग में जो देखेंगे तो टोटल आपको कितने कमरे मिलेंगे? टोटल 118 रूम्स अवेलेबल हैं, जिसमें हर रूम में एक एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो हमारे पास कुल कितने एलिमेंट्स हो गए? 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हो गए। अगर बात करेंगे एस ब्लॉक में, तो एस ब्लॉक में आपको 2 ग्रुप मिलती है, फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल कहते हैं। सेकंड जो हमारा होती है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल होती है। पी में जाएंगे तो आपको कितने ग्रुप मिलेंगे? 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। इसमें आपको जो मिलते हैं टोटल 6 ग्रुप मिलते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। जो बीच से एस और पी के बीच जो आपको बेटा दिख रहा है वो उसे बोलते हैं डी ब्लॉक कहते हैं। इसमें भी आपको जो है 10 ग्रुप मिलेंगे, 3 to 12। 3 to 12 मिलते हैं, इसमें 10 ग्रुप पाए जाते हैं। डी ब्लॉक का एक निक नेम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। तो पहले का बात करें तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ आपका हीलियम होता है बेटा, यहाँ हमारी होती है नियॉन। तो जो फर्स्ट ग्रुप का नाम क्या होता है? एल्कली मेटल कहते हैं। सेकेंड को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एल्कली क्यों कहते हैं? तो अगर आपकी लास्ट सेल में एस ऑर्बिट होती है, यानी एस सब सेल होती है और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है? 1 होती है। अगर किसी एलिमेंट की लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है एस सब सेल में इंटर करती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होती है, तो उसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल कहते हैं। यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है एस में इंटर करती है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होती है, इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लें तो हम बात करेंगे लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फार्मूला बेटा आपका होता है, पहले देख लीजिए, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, बहुत से आपको मिल जाएंगे। और इसमें जो हमारी होती है 4 सबसेल होती है, s, p, d एंड f। s में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं वो 2 फिल करते हैं, p में 6, d में 10, f में 14। अगर हम बात करें लिथियम का तो इसकी एटॉमिक नंबर जो होती है 3 है, और हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू होती है बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लिथियम की एटॉमिक नंबर 3 है तो इसके एटम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। अब इस इलेक्ट्रॉन को इसमें फिल करेंगे तो फर्स्ट फार्मूला क्या होता है हमारा? 1s। एस में इलेक्ट्रॉन कितना फिल करते हैं? मैक्सिमम 2 फिल करते हैं। अगर 3 का 2 इलेक्ट्रॉन हम यहाँ फिल कर दें तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा, लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फार्मूला आपका होगा 2s। एस में इलेक्ट्रॉन जो होता है 2 होता है, लेकिन हमारे पास जो बचा है लास्ट इलेक्ट्रॉन वो 1 बचा है, तो एस में इलेक्ट्रॉन कितना इंटर करेगा? 1 इंटर करेगा। तो लिथियम की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया है? एस सब सेल में इंटर की है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा? 1 है। इसे बोलेंगे एल्कली मेटल कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? एल्कली मेटल कहेंगे, जिसकी लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन जो होती है एस सब सेल में इंटर करती है, उसे एल्कली मेटल कहेंगे। सोडियम 11, 1s2, 2s2, 2p6। अब आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 11 है, तो इसके एटम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 11 ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होती है
वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होती है। तो हमारे पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, जहां हम 2 2 6 फिल कर दिए, यानी हमारे जो 10 इलेक्ट्रॉन जो फिल कर दिए। हमारे पास बचा है लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 1 बचा है। ये कहाँ फिल करेगा, 3s में। तो सोडियम की जो लास्ट 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ इंटर कर गया, s सबसेल में इंटर कर गया, तो इसे बोलेंगे एल्कली मेटल कहेंगे। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20। अगर इनकी बात करें, निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फार्मूला होगा 1s, s में इलेक्ट्रॉन 2 फिल करेंगे, 2s इलेक्ट्रॉन 2 फिल करेंगे, 2p इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर दिए। आपके पास टोटल जो है 20 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, 20 मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे। हमने 2 + 2 + 6 कुल 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। हमारे पास बचा हुआ है अभी कितना बचा है, 10 इलेक्ट्रॉन बेटा बचा हुआ है हमारे पास। 20 इलेक्ट्रॉन थे, आप 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर दिए, तो कितना बचा हमारे पास, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। अब 2p के बाद आप देखिए क्या आ रहा है, 3s। s में इलेक्ट्रॉन कितना फिल करेंगे बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा, 8 इलेक्ट्रॉन। 3s के बाद क्या आएगा, 3p। p में इलेक्ट्रॉन कितना बेटा फिल करेंगे, 6। तो यहाँ मेरे पास बचा कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, उसमें 6 फिल कर दिए। मेरे पास बचा है लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसके बाद क्या होगा, 4s। s में इलेक्ट्रॉन कितना फिल करते हैं, 2 फिल करते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बचा कितना है, 2 बचा हुआ है। हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब आप ध्यान दीजिए कि कैल्शियम की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया है, एस सबसेल में फिल हुई है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। तो यदि हमारी लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो होती है एस सबसेल में इंटर करती है, तो इसे एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या बोलेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। यदि एस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1 होगा, तो उसे एल्कली मेटल कहेंगे। तो हमारी जो होती है एस ब्लॉक में 2 ग्रुप पाई जाती है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट को बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकेंड को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। तो सोडियम और लिथियम हमारे क्या है, एल्कली मेटल है, और कैल्शियम हमारे क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अब अगर यहाँ बात करें तो किसे कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, तो जिसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है एस सबसेल में इंटर करती है उसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि लिथियम की लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, एस में। सोडियम की लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है, एस ब्लॉक में। और कैल्शियम कहाँ इंटर कर रहा है, एस सबसेल में इंटर कर रहा है। तो जिनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है एस सबसेल में इंटर करती है उसे बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन 1 होगा तो एल्कली कहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। फिर बात करेंगे पी ब्लॉक की, कि पी ब्लॉक किसे कहते हैं, तो जिनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है पी सबसेल में इंटर करती है उसे बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल बात करेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा 6 होता है। अगर आप इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो फार्मूला होगा 1s2 2s2 2p। अब देखिए हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे। हम 2 इलेक्ट्रॉन s में फिल किए और 2 इलेक्ट्रॉन 2s में फिल कर दिए। तो 6 में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। इसके बाद फार्मूला होगा 2p। p में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होती है वो 6 होती है, लेकिन मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा है, 2 बचा है। हम यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। तो कार्बन की जो हमारी है, कार्बन की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, वो p सबसेल में इंटर कर रहा है, इसे बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। तो जिस एलिमेंट्स की लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में इंटर करती है उसे p ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2। हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन थे और 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिए। इसके बाद बचेगा हमारा 2p। p में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचा है 4। हम यहाँ 4 इंटर कर दिए। तो ऑक्सीजन की भी लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, p सबसेल में, इसे बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो p ब्लॉक का मतलब होता है जिनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होती है p सबसेल में इंटर करती है। अगर p में हम बात करेंगे तो हमारे पास p में जो होते हैं कितने ग्रुप पाए जाएंगे, टोटल हमारे पास पाई जाती है 10 ग्रुप पाई जाती है, 13 to 18 ग्रुप पाई जाती है। कौन कौन सी बात करेंगे, ग्रुप नंबर 13 14 15
16, 17 एंड 18। 13 को हम लोग बोलते हैं बोरान फैमिली कहते हैं, इसे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजन ग्रुप बोलते हैं। और 18 को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप। 13 को हम लोग बोरान फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि बोरान जो होती है इस ग्रुप की फर्स्ट एलिमेंट होती है, इसे बोलते हैं बोरान फैमिली कहते हैं। कार्बन जो ग्रुप नंबर 14 हमारी ये ग्रुप नंबर 14, इसे बोलते हैं कार्बन फैमिली कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप की जो फर्स्ट एलिमेंट होती है वो कार्बन होती है। सेम उसी तरह हम लोग 15 को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, 16 को बोलते हैं। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग 17 की, तो इसका एक नया नाम होता है, मतलब इसे हम लोग नए तरीके से बोलते हैं, इसे हम लोग हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होती है वह 7 होती है और ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किससे मैच करती है? हैलोजन से। इसे बोलते हैं हैलोजन ग्रुप कहते हैं। और 18 को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इनकी जितनी भी एलिमेंट्स पाई जाती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, निडॉन, ये जो होते हैं मोनोएटॉमिक होते हैं, इनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, ये किसी भी एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप बोलते हैं। बाकी की जो टॉपिक बचेगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।